अगर मन में ना किसी चीज़ को पाने की ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाए तो समझ लो कि आप उससे हद से ज़्यादा लालच कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ को पाने की जो हद होती है ना, उसे लिमिट में रखना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लालच में पड़ गए हैं, और लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो आज की कहानी भी वही है कि लालच करने वालों के साथ क्या होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और आज की कहानी मेरी है एक लालची भीलनी और एक ब्राह्मण की, समझदार ब्राह्मण की। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी को शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी ओम नमः शिवाय। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ब्राह्मणी के साथ रहते थे, लेकिन उनकी दशा ठीक नहीं थी। ब्राह्मण जो किसी के घर पूजा पाठ करवा देते थे या कुछ भिक्षा मांग के लाते थे तो घर का पालन पोषण होता था। लेकिन किस समय ऐसा हुआ कि उस नगर में अकाल पड़ने लगा। अकाल पड़ने की वजह से अब कोई भी पूजा पाठ नहीं करवा पाता था, क्योंकि जब घर में अकाल पड़ जाए, पूरे नगर में अकाल पड़ चुका था, तो कहाँ से किसी के पास पैसे होंगे पूजा पाठ कराकर पंडित को दक्षिणा देने की। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि आप कुछ ऐसा करिए कि आप किसी दूसरे नगर चले जाइए, वहाँ पे पूजा पाठ करवाइए और पैसे लेकर आइए। देखिए, काम कहीं भी जाके करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि अपने नगर में ही करें। उनकी पत्नी ने उन्हें उदाहरण देते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब एक जगह परिस्थिति खराब है तो उस जगह को बदल देनी चाहिए, कहीं और जगह जाकर मजदूरी करनी चाहिए। इस बात को मानते हुए ब्राह्मण का मन नहीं था, लेकिन बोलते हैं ठीक है भाग्यवान, अगर ऐसी बात है तो कुछ पैसे मुझे दे दो ताकि मैं वहाँ जाऊँ तो अपना गुजारा भी करूँ। तब उनकी पत्नी कहती है कि अगर मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी तो आपकी गैर मौजूदगी में मैं क्या खाऊंगी, उसी पैसे से कुछ खरीद के खाऊंगी। बोलते हैं ठीक है, फिर मुझे ऐसा करो, थोड़ा सा आटा दे दो ताकि मैं जहाँ मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ बनाकर खा लूँगा। उनकी पत्नी ने थोड़ा सा आटा और सत्तू दिया जिससे वो लेटी बनाकर खा सके। इसलिए वो अपना सामान लेकर चल पड़े। बहुत घनघोर जंगल को पार करने के बाद वहाँ पर एक कुआं दिखता है, वहाँ बैठते हैं। बहुत जोरों की भूख लगती है, इसलिए मुँह हाथ धोकर और वहाँ कुएं पर ही बैठकर वो 3 लेटियाँ बनाते हैं और तीनों लेटी को एक साथ में रख देते हैं और बोलते हैं पहले किसे खाऊं, बीच वाले को, बाएं वाले को कि दाएं वाले को, लेकिन खाना तो मुझे तीनों ही लीटियां हैं। उसी कुएं में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रहते थे भगवान। तीनों ने जब ये बात सुना तो एक दूसरे से कहने लगे, ये ब्राह्मण तो बहुत भूखा लग रहा है, लगता है आज ये हमें खाने का प्लान कर रहा है। इसलिए विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये इससे पहले कि इतना भूखा है हमें खाए, आप जाइए और इसकी जो डिमांड पूरी करिए, मांग पूरी करिए। इसलिए वो ऊपर आते हैं, बोलते हैं कि ब्राह्मण बहुत भूखे लग रहे हो। बोलते हैं हाँ। बोलते हैं ठीक है, ये लो झोला, जिसमें वो एक झोला देते हैं जिसमें कहते हैं कि इसमें कुछ अनाज के दाने हैं और तुम्हें जो भी इच्छा होगी बस उसे मन में लेना और हाथ डालना, तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगा। बहुत खुश होता है। कुएं देवता का कहता है जय हो कुआं देवता। और उसी तरह से जब वो ब्रह्मा जी नीचे चले जाते हैं तो ब्राह्मण सबसे पहले हाथ डाल के बोलता है कि मुझे लड्डू चाहिए। लड्डू मिलता है। भरपूर तरह के खाने के बाद उसको आनंद आ जाता है। वो बोलता है कि इसी खाने के लिए तो मैं दूसरे नगर जा रहा था पूजा पाठ कराने के लिए, इसी खाने के लिए मैं दर दर भटक रहा था, लेकिन अब तो मुझे इसका खजाना ही मिल गया है। कुआं देवता ने मुझे यही चीज़ दे दिया, तो मुझे कहीं जाने की दूसरी जगह जरूरत क्या है। इसलिए वो थैला लेता है और उठाकर रिटर्न वापस आने लगता है अपने गाँव। गांव में आने से पहले अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है। उन्हीं रात होने के समय सोचता है कि कहीं रुक जाऊं। रास्ते में इसके एक भीलनी का घर मिलता है जो बहुत ही गरीब होते हैं। वहाँ कहता है कि मैं एक रात आपके घर गुजार सकता हूँ, बहुत रात हो चुकी है, मुझे घर जाने में समय लग जाएगा। भीलनी कहती है कि ठीक है, लेकिन हमारे घर एक भी अन्न का दाना नहीं है, हम आपको कुछ खिला नहीं पाएंगे, हम खुद ही बहुत भूखे हैं। तो ब्रह्मा जी, जो ब्राह्मण होता है, हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपको खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा, आप अपने सभी जितने परिवार है सबकी थालियां हमारे पास ला के रख दो। बोलती है कि कैसा ब्राह्मण है, इसके पास है क्या देने के लिए, एक झोला तो है वो भी खाली खाली दिख रहा है और हमें क्या देगा। ये बात जब ब्राह्मण ने कहा कि दोबारा उसने बोला कि आप खड़ी क्यों हो, जाओ लेकर आओ। तो उसने सोचा चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या करना चाहता है। इसलिए अपने अपने परिवार के सारी थालियों को लाकर आगे रख दिया।
जो ब्राह्मण थे उसमें हाथ डालते हैं, बोलते हैं कि मुझे चावल और दाल दे दीजिए। तो इसी तरह से सभी थालियों को भर देते हैं। ये देख कर ना भिलनी चकित रह जाती है कि कैसा चमत्कारी झोला है, कि हाथ डालते ही जो मन में इच्छा है वो मिल जा रहा है। उसने देखा और खा भी लिया भरपेट। उस दिन भिलनी के घर के सभी लोगों ने भरपेट खाना खाया। अब भिलनी जिसकी मदद किया ब्राह्मण ने, अब उसके मन में पाप चलने लगा, लालच चलने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये इसका झोला जो है चुरा लूं, तो मुझे खाने के लिए आफत नहीं पड़ेगा। उसने सोचा, वो चाहती तो ब्राह्मण से भी कह सकती थी कि मुझे आप कुछ अनाज की भरी भरी बोरियां दिला दीजिए, जिससे उसके घर अकाल नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने क्या किया, उस झोले को चुराने का मन बना लिया। इसीलिए जब ब्राह्मण जो थे बहुत थके हुए थे और जल्दी उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं, तो ये भिलनी क्या करती है कि एक सेम वैसे ही का झोला बनवा कर उनके सिरहाने के नीचे रख देती है और उस झोले को चोरी कर लेती है। सुबह उठते जो ब्राह्मण होते हैं वो देखते नहीं है कि झोला मतलब चेंज, क्योंकि उनको तो ये सब लगता नहीं था कि भिलनी ऐसा करेगी। इसलिए जैसे ये झोला है उसे उठाकर घर चले आते हैं। ब्राह्मण की पत्नी देखती कहती, आप तो दूसरे नगर गए थे, इतना जल्दी चले आए। बोलते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम जा रहे थे वो मुझे कुएं देवता ने दे दिया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाग्यवान, आप कुछ बर्तन लाइए, मैं कुछ अनाज निकालता हूँ, कुछ खाने की चीज़ें जो आपको चाहिए बोलिए, मैं अभी निकालता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा देवता ने कहा था कि आप अपना पेट तो भरोगे, साथ में आप कई लोगों का पेट भर सकते हो, उनका भला कर सकते हो। लेकिन उन्हें क्या पता था उनके साथ छल होगा है। जैसे उन्होंने हाथ डाला उसमें से कुछ नहीं निकला, सिर्फ कंकर निकल रहे थे जो कि भिलनी ने झोला बदल दिया था। तो वो सोचने लगे। पंडिताई ने कहा, क्या हुआ? बोलते हैं हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, हमारे साथ किसी ने छल किया है। उन्होंने बताया कि एक भिलनी के घर में रुका था, उसके घर के सभी लोगों को खाना खिलाया, लगता है उसी ने झोला जो है बदल दिया है। इसलिए बोलता है कि तुम फिर से मुझे थोड़ा सा आटा बांध के दो, मैं वहीं जगह जाऊंगा। फिर से वो उसी जगह पहुंचते हैं कुएं के पास और फिर से 3 लिटियाँ बनाकर बोलते हैं कि पहले किसे खाऊं, बीच वाले को, दाएं वाले को, बाएं वाले को। अब फिर तीनों देवता सोचते हैं इतना भूखा है, इसे तो दे दिया। विष्णु जी कहते हैं, ब्रह्मा जी आपने तो दिया था ना, फिर ये वापस क्यों चलाया? तो ब्रह्मा जी कहते हैं अब की बार आप ही जाइए, इसका जो समाधान है उसका हल निकालिए। वो आप वहाँ पर आते हैं तो विष्णु जी कहते हैं, हाँ बोलिए, लगता है आप बहुत दुखी हैं। ठीक है, आपका दुखी का हम जो है ना निवारण कर देते हैं। वो एक बकरी देते हैं, बोलते हैं इस बकरी को लीजिए, ये जब भी गोबर करेगी ना सोने का करेगी, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर से वो जो ब्राह्मण होता है जय हो कुआं देवता बोलकर निकल पड़ता है और फिर से उसी भिलनी के घर आकर रुकता है। भिलनी डर जाती है पहले तो कि कहीं ये झोले के लिए तो नहीं आए हैं, लेकिन बाद में जब कुछ भी नहीं बोलते हैं ब्राह्मण जी और वहाँ पर अपनी जो बकरी होती है तो वो सोचती है कि बकरी लेकर क्यों आए हैं। तो बकरी को वहीं पर सिरहाने बांध देते हैं और कुछ खाने वाने की चीज़ें लेकर खाकर और थोड़ा विश्राम करते हैं। तो रात को वो चुपके से देखती है कि जब वो गोबर कर रही है बकरी, तो ब्राह्मण जो है उस गोबर को उठा के रख रहे हैं, वो भी सोना में बदल चुका है। ये देखकर जो भिलनी होती है उसे फिर से लालच जाता है। वो क्या करती है, रात में ही एक दूसरी बकरी वहां लाकर बांध देती है और जैसे ही ब्राह्मण सुबह उठते हैं उस बकरी को लेकर चल देते हैं। लेकिन रास्ते में ही जैसे ही गोबर करती है वो पहचान लेते हैं कि ये बकरी ने सोने का गोबर नहीं किया है, यानी कि फिर से उनके साथ छल किया गया है। इसीलिए उसी रास्ते से फिर से वापस लौट जाते हैं, उसी कुएं के पास फिर जाकर बैठ जाते हैं और वही बात फिर से बोलते हैं लिट्टी बनाने के बाद। इस बार तो तीनों देवता परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या, इसकी तो लालच बढ़ती ही जा रही है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं, इस बार शिव जी आप जाइए और इसका अच्छे से जवाब दीजिए। शिव जी सब जानते होते हैं, ऊपर आते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण जी ऐसा लगता है आप बहुत दुखी हो, आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। ये लीजिए एक झोला, और उस झोले में वो थोड़े से जो एक ईंट होता है, इतना बड़ा ईंट होता है, वो डालकर देते हैं। बोलते हैं इस ईंट को रखिए, इस झोला का मुंह बंद रखिएगा, और हाँ जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपके साथ छल कर रहा है उसकी तरफ ही इस झोले का मुंह खोल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपनी तरफ मत करके खोलिएगा। और हाँ, इसको काबू करने के लिए भी मंत्र बता देते हैं कि इस मंत्र को याद रखिएगा, जब आप इस मंत्र को करेंगे तो ये काबू हो जाएगा, नहीं तो काबू नहीं हो पाएगा। तो फिर से निकल पड़ता है धन्यवाद करते हुए, लेकिन रास्ते में गलती से वो उसका मुंह खोल देता है, जिससे उसके ऊपर ही बरसात होने लगती है ईंटों की। वो चिल्लाने लगता है कि कुआं देवता मुझे बचाइए, कुआं देवता बचाए। तो शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और उस मंत्र को बोलते हैं कि इस मंत्र को बोलिए, उसका मुंह बंद करिए। तो उसे मंत्र याद आता है, उस मंत्र को बोलकर उस
थैले का मुंह बंद कर देता है। तो शिव जी बोलते हैं मैंने तो कहा था कि आप उसे अपनी तरफ मुंह करके मत खोलिएगा, जिस विरोधी की तरफ मुंह करके खोलिएगा, और आप जब मंत्र बोलेंगे तभी वापस आएगा, मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बोलता है ठीक है। फिर से वो भिलनी के घर ही जाकर रुकता है। अब भिलनी के मन में ना हमेशा पाप समाये रहता है, वो समझ जाती है कि फिर से कुछ अच्छा चीज़ लेकर आया है, इसलिए वो क्या करती है, फिर से वो झोला चेंज कर देती है, एक ईंट दूसरा झोले में बांध कर वहाँ रख देती है और जो ब्राह्मण का था वो लेकर चल देती है। चुपके से जब खोलती है तो ईंटों की बरसात होने लगती है। उसके साथ साथ जितने भी उसके घर के परिवार आते हैं बचाने, चिल्लाती है बचाओ बचाओ, तभी सभी के ऊपर ईंटों की बरसात होने लगती है। अब सब चिल्लाने लगते हैं ब्राह्मण जी बचाइए, ब्राह्मण जी बचाइए। ब्राह्मण जी आते हुए मुस्कुराते हैं, बोलते हैं तो आपको लालच का फल तो मिल ही गया ना। सबसे पहले तो तुम लोग मेरी बकरी और पहला वाला झोला वापस करो, तभी मैं तुमको बचाऊंगा। अब उन लोगों ने डर के मारे वो बकरी और झोला वापस कर दिया जो चोरी किया था। तब वो मंत्र पढ़ते हैं और झोले का मुंह बंद करके लेकर चल लेते हैं। उन्हें सब कुछ मिल जाता है। घर जाते हैं, ब्राह्मण की पत्नी इंतजार करती है, वो सब कुछ बताते हैं और उनके घर अन्न धन से भर जाते हैं। सभी लोगों में चर्चा हो जाती है कि ब्राह्मण के घर एक चमत्कारी झोला, एक बकरी है, जिसकी वजह से उनके घर किसी चीज़ की कमी नहीं आती, यहाँ तक वो बहुत गरीबों की मदद भी करने लगते हैं। ये बात वहाँ के राजा के कानों में पड़ती है। राजा सोचता है कि उस चमत्कारी थैला तो मेरे पास रहना चाहिए, मैं राजा हूँ यहाँ का, पगड़ी मेरे पास रहनी चाहिए। इसलिए बलपूर्वक सैनिकों को भेजकर वो सारा चीज़ पंडित से ले लेता है, जो जो उसे उपहार में मिला होता है, यहाँ तक कि वो झोला भी जिसमें ईंटों की बरसात होने वाली होती है। पंडित चुपचाप दे देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जब यहाँ पर राजा के पास तीनों चीज़ों ला जाते हैं तो बहुत खुश होता है कि मैं राजा हूँ, मेरे पास ये सब चीज़ रहना चाहिए, इन लोग के पास क्या किस लिए रहेगा। उसके अंदर भी लालच होता है। लेकिन होता क्या है, बकरी तो सोने के जो गोबर करती है उससे खुश होता है और झोले में अनाज के जो जो मिलते हैं उससे खुश होता है। लेकिन जब उसका मुंह खोलता है जिसमें ईंटें रखी होती हैं तो उसके ऊपर बरसात होने लगती है, यहाँ तक कि रानी मंत्री सबके ऊपर बरसात होने लगता है। वहाँ से सभी चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, लेकिन बचेंगे कैसे, ईंटों की बरसात होती है, सबको गहरी चोट भी लग जाती है। तब वहाँ से भागा भागा मंत्री जाते हैं वहाँ पर ब्राह्मण जी के पास कि ब्राह्मण जी चलिए जल्दी, नहीं तो ईंटें जो है ना महाराज महारानी सबकी जान ले लेगा, चलिए जल्दी। तो वो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं तो इस ईंटों को अपने बस में कर लूँगा, लेकिन आपको मेरी बकरी और यहाँ तक कि अपना राज्य भी देना पड़ेगा आपको आधा, क्योंकि आपने लालच किया है और आप जनता का भी ख्याल नहीं रखते हैं, और मेरा झोला भी वापस करना पड़ेगा। राजा आप क्या करें, हार मानता हुआ बोलता है ठीक है। राजा मान जाता है और उसके बाद वो मंत्र पढ़कर उस ईंटों को काबू कर लेते हैं और फिर से अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब इनका चर्चा ना कई राज्यों में फैल जाता है, जगह जगह सभी लोग इनको ही राजा मानने लगते हैं। ब्राह्मण सबकी सेवा करते हैं, जो राजा होता है उससे भी कई गुना इसका मान होता है, क्योंकि राजा सभी को बहुत अत्याचारी होता है, सब पर अत्याचार करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, कोई विरोधी जो राज्य के लोग होते हैं ना, इस राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। अब मंत्री को समझ नहीं आता क्या करे। राजा बोलता है क्या करें, कैसे बचे, हम तो बच नहीं पाएंगे, हमारा राज्य चला जाएगा। ये बात ब्राह्मण जी के कानों तक पहुंचती है। ब्राह्मण जी के पास जाकर मंत्री बताते हैं कि अब आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। ब्राह्मण कहते हैं वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन राजा तो अत्याचारी है, वो किसी पर जुल्म ढाते रहते हैं हमेशा। तो किसी ने फिर मंत्री ने बताया कि अगर दूसरा राजा यहाँ आएगा तो ज़्यादा अत्याचारी करेगा, उससे अच्छा अपने राज्य को आप समझा बुझाकर हम रख सकते हैं। बोलते हैं ठीक है। वो जाते हैं, राज्य से पहले बोलते हैं कि हम आपके राज्य को बचा लेंगे, लेकिन आप हमसे वादा करिए कि आप यहाँ के सभी लोगों का ध्यान रखेंगे, कोई भी आपका यहाँ बेरोजगारी नहीं रहना चाहिए, सब पर आप अपना सेम वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे आपकी एक संतान है, प्रजा संतान है। राजा वादा करता है कि मैं अब से सारे गलत काम छोड़ दूंगा, लेकिन आप मेरे राज्य को बचा लीजिए। अब विरोधी जब आक्रमण करते हैं तो यही जो झोला होता है, शिव जी के द्वारा जो दिया हुआ झोला होता है, वो उसकी तरफ मुंह करके खोल देते हैं और ईंटों की बरसात होने की वजह से विरोधी सैनिक सारे भाग जाते हैं और उनका राजा जो जीत जाते हैं, राजा उनका वापस जो नहीं जाता किसी के दूसरे के हाथ में, बच जाता है। राजा धन्यवाद करते हैं और माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों की कि अब से मैं लालच नहीं करूंगा और अपनी प्रजा को अपनी संतान समझकर उनका ध्यान रखूंगा। वो बहुत गलतियां करता था, यानी कि राजा को भी अकल ठिकाने लगा दिया ब्राह्मण ने, और यहाँ तक कि राजा ने ब्राह्मण को अपना घर का सदस्य बना लिया, अपने घर में उनको अपना सम्मान दिया। और जो ब्राह्मण थे उस
थैले से उन्होंने बहुत लोगों का उपकार किया, जिससे कहते हैं ना कि लालच से कुछ नहीं दुआ मिलती है। राजा को इतनी दुआ नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो बहुत अत्याचारी था, इसलिए उसको दुआएं नहीं मिलती थी। इतना पैसा होने के बावजूद भी दुआएं नहीं मिलती थी। लेकिन पंडित जो थे गरीब थे, लेकिन सबकी दुआ लेते थे, जिसके कारण उन पे तीनों देवता का उपकार था। तो उन्होंने लालच नहीं किया, यहाँ तक कि जितने भी लालची थे उन सबकी अकल ठिकाने लगाई। तो आज की कहानी मेरा यही समाप्त होता है। और आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली है ज़रूर बताइएगा, आपने क्या सीखा। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो ओम नमः शिवाय लिखिएगा। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण।